नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हम लोग विद्यासागर बुक से प्रैक्टिस BRSI का प्रैक्टिस सेट चला रहे थे, जो कि उसमें 15 सेट दिया गया था, पूरा समाप्त हो चुका है। 15 सेट पूरा समाप्त कर दिया गया है। अब हम लोग यूडिटेरिया का प्रैक्टिस सेट शुरू किए हुए हैं। 2 सेट इससे पहले हो चुका है। आज का यह टेस्ट तीसरा नंबर का टेस्ट है। एग्ज़ाम नज़दीक है, जितना टेस्ट दीजिएगा उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो इसीलिए यह टेस्ट पूरा दें ताकि एग्ज़ाम में आपको इसका फ़ायदा देखने को मिल सके। तो चलिए इस टेस्ट को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक ने उस सारे वीडियो को आप नहीं देखे हैं, सारे टेस्ट को नहीं दिए हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, उसके प्लेलिस्ट का। आप उसे जा करके ज़रूर देख लें ताकि आपको तैयारी में मदद मिल सके और आपकी प्रैक्टिस पूरा हो सके। तो चलिए आज के इस टेस्ट को, जो कि 3 नंबर का टेस्ट है, 2 इससे पहले हो चुका है। अगर नहीं देखें तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, उसे भी जाकर ज़रूर देख लें। अगर आपके लिए फ़ायदेमंद वीडियो होता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, कहता है भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो यह राहुल द्रविड़ को नियुक्त किया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान इसमें 139 रहा है। कितना? 139 रहा है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। इस सूची में शीर्ष स्थान पर फिनलैंड रहा है और सबसे नीचे अफगानिस्तान रहा है। इसे भी आप याद रखिएगा। आगे कहता है, लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग नियम को लागू करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन बन गया है? तो यह बन गया आपको गुजरात उच्च न्यायालय। क्या है? गुजरात उच्च न्यायालय बन गया है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा, गुजरात उच्च न्यायालय। आगे कहता है, फ्रेंच ओपन 2021 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब आपको बारबोरा क्रिजिकोवा ने जीता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। फिर आगे है कि इसरो के साथ समझौता करने वाला भारत का पहला निजी कंपनी कौन बन गया है? तो इसरो के साथ समझौता करने वाला पहला निजी कंपनी आपको एस्कीरूट एरोस्पेस है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है, किस वर्ष तक ब्रॉड रेल मार्गों को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है? तो यह लक्ष्य रखा गया आपको 2023 तक। कब तक? 2023 तक। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर आपको पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा, पंकज त्रिपाठी। आगे कहता है कि नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो इसकी शुरुआत आपको केरल सरकार ने किया। किसने? केरल सरकार ने इसकी शुरुआत किया है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का विषय या फिर थीम क्या था? तो इसका थीम था आपको इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, भारत तथा जापान के मध्य जीमैक्स सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन आपको अरब सागर में किया गया था। कहाँ? अरब सागर में किया गया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा, अरब सागर। आगे कहता है, जानवरों के लिए कोरोना टीका बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो जानवरों के लिए टीका बनाने वाला विश्व का पहला देश आपको रूस है। कौन है? रूस है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा, रूस। आगे 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन आपको चीन में हुआ है। कहाँ? चीन में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा, चीन। आगे का, तब वर्ष 2014 से 18 के मध्य भारत में तेंदुओं की आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली है? तो यह वृद्धि देखने को मिली है आपको 60%। कितना? 60% की वृद्धि देखने को मिली है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है शुक्रयान। क्या है? शुक्रयान 1 को किस वर्ष तक
लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। तो शुक्रयान 1 को लॉन्च करने का लक्ष्य 2024 तक रखा है। कब? 2024 तक रखा गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 2024। आगे है टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुमित अंतिल का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध आपको जेवलिन थ्रो से, किससे? जेवलिन थ्रो से है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे आगे कहता है कि 63वां क्या है? 63वां ग्रैमी अवार्ड 2021 में सॉन्ग ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? तो इसे घोषित किया गया आपको आई कैन नॉट ब्रेदर। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे एनसीसी में नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? एनसीसी के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये चुना गया आपको गुरबीर पाल सिंह को। किसे? गुरबीर पाल सिंह को नियुक्त किया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि डोस्ट फॉर लाइफ ऐप क्या है? डोस्ट फॉर लाइफ ऐप को किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यह सीबीएसई के द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा? सीबीएसई के द्वारा जारी किया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है पुस्तक हाउ द अर्थ गोट इट्स ब्यूटी के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक आपको सुधा मूर्ति। कौन? सुधा मूर्ति हैं। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है बजट 2021-22 में मनरेगा हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? तो मनरेगा के लिए 73,000 करोड़ रुपये की आवंटन की गई है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में BIN इंडेक्स की चर्चा की गई है। इस इंडेक्स में कुल कितने आयाम है? तो इसमें आपको कुल 5 आयाम है। कितने? कुल 5 आयाम है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। BIN का फुल फॉर्म बड़े इंसिस्टीज इंडेक्स होता है और इसके 5 आयाम है आपको स्वच्छता, जल, आवास, सूक्ष्म पर्यावरण और अन्य सुविधाएं। ये 5 स्तंभ है, 5 आयाम है। चलिए आगे है तथा पेट्रोल में 20% तक एथोलिन क्या है? एथेनॉल मिश्रित करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रित करने का लक्ष्य 2025 तक रखा है। कब? 2025 तक रखा गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के किस जिले में श्री आदि शंकराचार्य समाधि का उद्घाटन किया है? तो यह रुद्रप्रयाग में। कहाँ? रुद्रप्रयाग में किया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। ये 5 नवंबर 2021 को इसका उद्घाटन किया गया था। आगे कहता है वर्ष 2021 के लिए बुकर पुरस्कार हेतु किसका चयन किया गया है? बुकर पुरस्कार के लिए आपको चयन किया गया है डेमन गुलगुट को। किसे? डेमन गलगुट को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। इन्हें द प्रोमिस पुस्तक के लिए नामित किया गया है। आगे कहता है कि किस देश की संसद ने दीपावली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने हेतु विधेयक पारित किया है? कहता है कि किस देश की संसद ने दीपावली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने हेतु विधेयक पारित किया है? तो ये पारित किया आपको अमेरिका। किसने? अमेरिका ने। बी नंबर से आंसर हो जाएगा अमेरिका। आगे कहता कि मेरी लेबनोन क्या है? मेरी लेबनोन क्रिकेट क्लब ने किस भारतीय क्रिकेटर को आजीवन सदस्यता दिया है? तो यह दिया आपको हरभजन सिंह और जवागल श्रीनाथ को। ए और बी दोनों को दिया है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे मैथ है, इसका आंसर ले लीजिए, बनाकर जरूर देख लीजिएगा। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 28 का सी
हो जाएगा। 29 का बी नंबर हो जाएगा और 30 का सी नंबर। बनाकर जरूर देख लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। अब 31 में कहता है लाल मिट्टी की प्रकृति होती है। लाल मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? ये आपको अम्लीय होती है। क्या होती है? अम्लीय होती है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा अम्लीय। आगे निम्नलिखित में से कौन सा झील राजस्थान में स्थित नहीं है? तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। उपयुक्त में सारे झील आपको राजस्थान में स्थित है, इसीलिए डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे डंकन पास निम्न में से कहता डंकन पास निम्न में से किसके मध्य स्थित है? तो डंकन पास जो है आपको दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच स्थित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता कि अरुण नदी क्या है? अरुण नदी की धारा को तिब्बत में अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अरुण नदी की धारा को तिब्बत में पंगचू के नाम से जाना जाता है। कैसा? पंगचू के नाम से जाना जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? तो यह कहा था आपको जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षी का स्वर्ग कहा जाता है? तो पक्षी का स्वर्ग किस राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है केवलादेव घाना नेशनल पार्क को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे त्रिशूल पर्वत शिखर किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? तो यह आपको उत्तराखंड में स्थित। कहाँ? उत्तराखंड में स्थित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है भारत में दोस्तों कहता है भारत में एग्रो इकोनॉमिकल क्या है? भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में इनकी संख्या आपको 20 है। कितनी? 20 है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है महिसुगंधा क्या है? महिसुगंधा निम्न में से किस फसल की प्रजाति है? तो यह है आपको धान की प्रजाति है। किसकी? धान की प्रजाति है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना 1984 में किया गया। कब? 1984 में किया गया था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। इसका मुख्यालय आपको गुरुगांव में है। कहाँ? गुरुगांव हरियाणा में। आगे बाजार का नियम निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था? तो बाजार का नियम जो है आपको जेबी से ने प्रस्तुत किया था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? तो भारी उद्योग को प्राथमिकता आपको दूसरी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना आपको 1956 से लेकर 1961 तक था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। आगे किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंक से धन उधार लेता है? तो यह है आपको, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किस वर्ष प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई थी? तो जनधन योजना की शुरुआत आपको 2014 में किया गया था। कब? 2014 में किया गया था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। 15 अगस्त 2014 को इसकी घोषणा की गई थी और शुरुआत इसकी 28 अगस्त से किया गया था। आगे है सर्वप्रथम किस देश में मूल्यवर्धित कर को लागू किया गया था? तो यह लागू किया गया था आपको फ्रांस में। कहाँ? फ्रांस में लागू किया गया था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे एकमात्र सेंचुरी कौन सी है जहां कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं? तो कश्मीरी महामृग जो पाए जाते हैं आपको ये दाची गांव में पाए जाते हैं। दाची गांव में पाए जाते हैं। ए नंबर से आंसर हो जाएगा।
ये दाचीग्राम अभ्यारण्य आपको जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे कहता है जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र उद्देश्य है। कहता है जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य आपको कृषि उत्पाद पर प्रयोग और विकास सही है, वन उत्पादों का पर प्रयोग और विकास यह भी सही है, वन्य भूमि और वनस्पति एवं प्राणी का परीक्षण यह भी सही, उपयुक्त में से सभी सही है, डी नंबर सही हो जाएगा। आगे कहता है कि पुस्तक ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है, तो इनके लेखक आपको डब्ल्यू एम एंडसम है, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता दिए गए विकल्पों में कौन विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। दिए गए विकल्पों में कौन विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, तो यह है आपको समुद्र। कौन? समुद्र, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता है कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जी रोसेन ने किया था। किसने? जी रोसेन ने किया था, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। 22 मई को बायोडाइवर्सिटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा बल सदैव आकर्षित होता है, कौन सा बल सदैव आकर्षित होता है, तो यह गुरुत्वाकर्षण बल। कौन? गुरुत्वाकर्षण बल, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंग कौन नहीं है, ये ध्वनि तरंग आपको विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता शुष्क सेल का धनोद क्या है, शुष्क सेल का धनोद किसका धन होता, किसका बना होता है, तो यह आपको बना होता है कार्बन का। किसका? कार्बन का बना होता है, ए नंबर से आंसर हो जाएगा कार्बन। आगे है सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। कहता सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक क्षार के रूप में उपयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में जो है नियंत्रक क्षार के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो उपयोग किया जाता है आपका बोरॉन का। किसका? बोरॉन का उपयोग किया जाता है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्न में से कौन अदिश राशि है, तो आपको आयतन जो है अदिश राशि है, बाकी ये दोनों सदिश राशि है, ए नंबर से आंसर हो जाएगा आयतन। आगे किसी बिलियन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है। क्या कहलाता है, तो यह आपको बिलियन सांद्रता कहलाता है। क्या कहलाता है? बिलियन सांद्रता कहलाता है, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निलंबन कणों का आकार कितना होता है, निलंबन कणों का आकार आपको 10⁻⁻5 से 10⁻⁷ सेमी के बीच होता है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है अम्लीय क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस उत्पन्न करता है, तो ये आपको हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। क्या करता है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो आपको कौन सुमेलित नहीं है, ये आपको कोई भी सुमेलित नहीं है, डी नंबर इसका आंसर ये सभी सुमेलित क्या है, सभी सुमेलित है, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे सुमेलित है। आगे क्लोरीन क्या है, क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा सहसंयोजक बंधन होता है, तो क्लोरीन अणुओं के बीच आपको एकल सहसंयोजन बंधन होता है, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्वों को सामूहिक रूप से क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है, तो यह कहा जाता है आपको वर्ग 2 के धातुओं। किसको? वर्ग 2 के समूह को, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है लूनार क्या है, लूनार कास्टिक निम्न में से किसे कहा जाता है,
तो लूनार कास्टिक आपको कहा जाता है सिल्वर नाइट्रेट, किसे सिल्वर नाइट्रेट को कहा जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन यूकेरियोटिक क्या है यूकेरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही आंसर आपको डी नंबर हो जाएगा, जीवाणु। आगे कहता है प्लांटी क्या है। प्लांटी जगत को शारीरिक जटिलता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो इसे आपको 5 भागों में बांटा गया। किस भागों में? 5 भागों में बांटा गया है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से किसका हृदय 4 कोशिकीय होता है। तो 4 कोशिकीय हृदय आपको निम्न में पक्षी का होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो आपको सुमेलित नहीं है, ये सी नंबर सुमेलित आपको नहीं है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों कहता है मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है। तो यह होता है आपको महाशिरा का, महाशिरा से। सी नंबर से आंसर हो जाएगा महाशिरा। आगे वाष्पो उत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित संरचनाओं में कौन जिम्मेदार है। तो इनके लिए आपको एस्टोमेटा जिम्मेदार है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा एस्टोमेटा। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा जीव परागणकारी है। कहता निम्नलिखित में से कौन सा जीव परागणकारी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सभी। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया था। खानवा का युद्ध जो है आपको बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। खानवा का युद्ध आपको 17 मार्च 1527 को हुआ। कब? 17 मार्च 1527 को हुआ था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा राणा सांगा। आगे कहता है दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित द्वैतवाद किस संत से संबंधित है। तो यह आपको निबंकाचार्य से संबंधित है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है सल्तनत काल में कृषि विभाग से संबंधित था। तो यह संबंधित था आपको दीन कोही क्या है, दीन कोही कृषि विभाग से संबंधित था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। ये दीवान ए अर्ज क्या है, दीवान ए अर्ज आपको सैन्य विभाग से संबंधित था। किससे? सैन्य विभाग से संबंधित था। दीन ए अर्ज और दीन ए खैरात क्या है, दीन ए खैरात आपको दान विभाग से संबंधित था। और दीन ए बदगान आपको दास विभाग से संबंधित था। इसे ध्यान रखिएगा। आगे किस मुगल शासक के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। किस मुगल शासक के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो यह कहा जाता है अकबर के शासन। किसे? अकबर के शासन को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि द्वितीय जैन संगीति कहाँ हुई थी। द्वितीय जैन संगीति आपको बल्लभी में हुई थी। कहाँ? बल्लभी में हुई थी। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। ये आपको 6ठी शताब्दी में हुआ था। आगे प्रसिद्ध कहता कि क्या प्रसिद्ध अरबी लेखक अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था। तो यह मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे सामवेद क्या है, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ निम्न में से क्या है। तो यह है आपको पंचवशी क्या है, पंचविश है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो ये आपको ए नंबर सुमेलित नहीं है।
ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। आगे कहता है गांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो इसकी अध्यक्षता आपको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है भारत का पहला समाचार पत्र था। भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? ये बंगाल गजट था। क्या? बंगाल गजट था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। यह आपको 1780 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा प्रकाशित किया गया था कलकत्ता में। आगे फेबियन क्या है? फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया था? तो फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने किया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता कि भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है। तो भारत में नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में संस्था दिया गया है, एक तरफ संस्थापक दिया गया है, इसे मिलाना है। आइए देखते हैं। कहता विश्व भारती की स्थापना आपको रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा किया गया था। तो एक का 3 हो जाएगा। अभिनव भारत की स्थापना आपको बी.डी. सावरकर ने किया था। 1 हो जाएगा। वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया था। तो ये 4 हो जाएगा। और देव समाज की स्थापना पंडित शिवनारायण अग्निहोत्री ने किया था। 2 हो जाएगा। इस प्रकार 3 1 4 2 हो जाएगा। 3 1 4 2 3 1 4 2। तो 3 1 4 2 ये डी नंबर में, इसका डी नंबर से आंसर हो जाएगा। 3 1 4 2। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो जो सुमेलित नहीं है ये डी नंबर सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यह वर्णित है आपको अनुच्छेद 109 में। किसमें? अनुच्छेद 109 में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे किसी भी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन होता है। कहता है किसी भी राज्य का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा होता है। तो यह होता है आपको संप्रभुता। क्या? संप्रभुता। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। तो भारत क्या है? तो भारत आपको राज्यों का संघ है, ऐसा अनुच्छेद 1 में कहा गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है धर्म आदि के आधार पर विभेद या फिर प्रतिषेध एक मूल अधिकार है, निम्न में से किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है। तो यह वर्गीकृत किया गया आपको समानता का अधिकार के अंतर्गत। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेशन निम्न में से किसके अंतर्गत किया गया है। तो यह किया गया आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत किया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। तो यह आपको संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। तो यह आपको PVN राव समिति पंचायत समिति राज से संबंधित नहीं है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया है। तो यह आपको 69वां संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो यह आपको
सी नंबर सुमेलित नहीं है। सी इसका सेंसर हो जाएगा। ये आपको 1885 नहीं, 1888 होगा। क्या होगा? 1888 होगा। आगे बोहरा समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तो बोहरा समिति का संबंध आपको राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ से है। डी नंबर सेंसर हो जाएगा। कथा निम्नलिखित में से किस संस्था या फिर निकाय का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है? तो इनमें से सभी का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। डी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे भारत के प्रथम परमाणु पनडुब्बी निम्न में से कौन है? तो यह है आपको INS चक्र। कौन? INS चक्र। ए नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे एक ही राज्य से बहने वाली भारत की कौन सी लंबी नदी है? सबसे लंबी नदी कौन है? तो यह है आपको लूनी। कौन? लूनी। सी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये आपको डी नंबर सुमेलित नहीं है। डी नंबर सेंसर हो जाएगा। ये बेलूर, जो आपको बेलूर मठ तमिलनाडु नहीं, पश्चिम बंगाल कोलकाता होगा। आगे निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये आपको सी नंबर सुमेलित नहीं है। सी नंबर सेंसर हो जाएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन है कि विश्व कप फुटबॉल के प्रथम विजेता देश कौन है? तो विश्व कप फुटबॉल के प्रथम विजेता टीम आपको उरुग्वे है। कौन? उरुग्वे है। सी नंबर सेंसर हो जाएगा। दोस्तों, यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपके लिए यह वीडियो यूजफुल रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।